बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने की बात कर रहा है और जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में वो निश्चित तौर पर चिंताजनक बनी हुई हैं और अब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम देने की पेशकश कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच खुद बेहद बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद करने की पेशकश की है। ये बात अब सड़कों पर हो रही है। एक वायरल वीडियो में भीड़ को एक व्यक्ति मंच से संबोधित कर रहा है। इसमें से दो लोगों के हाथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज हैं। वो व्यक्ति कह रहा है, आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, हम पाकिस्तान का जो एटम बम है वो भी तुम्हें देंगे। आज जरूरत करे कोई बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। अल्लाह के फजल से हम बांग्लादेश पर हाथ उठाने वाले के बाजू तोड़ देंगे। ये बातें जो है वो पाकिस्तान में कही जा रही है। अजय जांडियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई हैं, ये साफ तौर पर पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश में रह रहे लोगों पर 1971 से पहले तक जिस तरीके से जुल्म किया, अब वो आखिर किन वजहों से बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? देखिए चंदन, सबसे पहले बात यह है कि जिस शख्स ने या जो भी शख्स ये देखा जा रहा है वीडियो में, जो पाकिस्तान का ध्वज देकर बांग्लादेश को सहारा देने की बात कर रहा है, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान खुद फटे हाल में है। पाकिस्तान में हालात वो हो चुके हैं कि वहां पर हर रोज जो है, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी हो, या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम जनता हो, वो पाकिस्तान के रोने रो रही है कि कैसे पाकिस्तान के जुल्म का और जुल्म सितम का वो शिकार हुए हैं। और अब कोई शख्स आकर पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की तरफ से सहारा दे रहा है, या तो वो पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पे कोई भेजा गया हो, या फिर कोई सियासतदान हो जो इस तरह से लगातार बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए लगा हो, वही हो सकता है। या तो पाकिस्तान के एजेंट जो हैं वो जो वहां सक्रिय हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जब अलग हुआ तो बांग्लादेश पर अत्याचार किसने किए? इस शख्स ने, जिसने कहा कि वो उसके हाथ तोड़ देगा जो बांग्लादेश की तरफ आंख उठा के देखेगा। मगर बांग्लादेश को अलग होने की नौबत तभी आई जब बांग्लादेश की आइडेंटिटी पे सवाल उठा, जब बांग्लादेश पर इस्लाम के जो ठेकेदार उस वक्त पाकिस्तान में लोग बने हुए थे, उन्होंने वहां के लोगों पर अत्याचार किए। उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई। अब ऐसी तरह से एक बार फिर से बांग्लादेश के लोगों को रेडिकलाइज करके वहां पर हालात खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान की वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को भी शांत नहीं होने दे रही आज तक। तो ऐसे में एक कोशिश जो है ये की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन का जो जिक्र हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंताएं हैं कि आखिरकार अगर ये कोई ऐसा शख्स है जो बांग्लादेश में जाकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहा है, कि वो किसी एजेंसी का भेजा गया है, ये क्या है, इस चीज को देखना होगा। क्योंकि 2 दिन पहले खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान का एक जहाज हथियार लेकर बांग्लादेश गया है। क्या सिर्फ हथियारों तक बात है, या फिर ये मसला आगे बढ़ सकता है, क्या वेपन तक की बात आ सकती है? तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है जिस पर अब जो प्रशासन है, सरकार है, या फिर कहीं ना कहीं एजेंसियां जो है वो नजर रखे हुए हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में हथियार बेच सकता है तो क्या वो हथियार हिंदुओं का मैसेकर करने के लिए है? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो टारगेट हो रहे हैं वो वहां पर बांग्लादेश में हिंदू हो रहे हैं। अजय जांडियाल, ऐसे में सवाल एक ये भी बनता है कि आखिर बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं, जहां धीरे धीरे अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो कट्टरपंथ बीते 1-1.5 महीनों में बांग्लादेश में नजर आया है, शायद पाकिस्तान को यह नजर आ रहा है कि एक बार फिर उसके पास मौका है कि वो बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा बना सके। और जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ठीक कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियां बांग्लादेश में भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल चंदन, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ था, अब कहीं ना कहीं एक नजर उनको जो लग रहा है, पाकिस्तान को जो लग रहा है कि जो बांग्लादेश अलग हुआ उसके बाद पाकिस्तान की औकात जो है वो क्या हो गई थी, वो सब जानते हैं। और हालत अब ये है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को खोने की कगार पर पहुंच गया है।
तब बांग्लादेश को वापस जोड़ने का जो प्रयास पाकिस्तान का है वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से इस होप में है कि कहीं बांग्लादेश को वापस जोड़ा जा सके। और उसी को लेकर आप देखें तो वहां शेख हसीना को वहां पे की गवर्नमेंट को टॉपल करना, फिर यूनुस का वहां पे आना और यूनुस का आकर वहां पर उस हालात को बनाना जो कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताता है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो वही करना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान इस चीज को भूल रहा है कि यही एक्सपेरिमेंट जो है आज बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी उसी जो है कगार पर ले आए हैं कि आज वो अपने आजादी की मांग कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो सिर्फ और पंजाब और सिंध दो ही ऐसे प्रांत हैं जहां पर पाकिस्तान लगता है, उसको लगता है कि ये हमारे लोग हैं। ना उन्होंने कभी बलूचिस्तान के लोगों को अपना माना, ना पाकिस्तान ने कभी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपना माना, ना ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। और यही हालात जो है वो बांग्लादेश में थे। जब बांग्लादेश अलग हुआ तभी भी इसी तरह से लोगों पर अत्याचार होते थे, लोगों को सुनवाई नहीं थी और लोग जो है वो पाकिस्तान से हटना, अलग होना चाहते थे और उसी के कारण वो हुआ भी। अब एक बार फिर से वो बांग्लादेश को वापस जोड़ने का जो प्रयास कर रहा है, उसके चलते वो बांग्लादेश की किस्मत को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है कि बांग्लादेश की किस्मत अब कैसे होगी। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से हथियारों की सप्लाई, न्यूक्लियर देने की बात, या फिर वहां पर जो इस्लाम के नाम पर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं मिनोरिटीज पर, वो बताता है कि एक बार फिर से वहां पर हालात खराब होंगे और बांग्लादेश जो कि एक बड़ा बेहतरीन तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा था, वहां पर एक बार फिर से वहां पे चीजों को खराब किया जा रहा है।